व्हाट अ हार्ट ब्रेक फॉर रविंद्र जडेजा यार, मतलब ये गेम हाथ को आया मुंह को ना लगा कि मैं सिकंदर हूं हारे हुए लश्कर का। और ये बात साबित होती है आज रविंद्र जडेजा पे, अकेला बंदा भाई वन मैन आर्मी बन के खड़ा रहा, पूरी इंग्लैंड की साइड को रुलाता रहा। टी ब्रेक आ गई भाई, लेकिन तब तक भी वो बंदा खड़ा एंड में। और जडेजा व्हाट अ प्लेयर ही इज, चौथी उसने 50 किया मुसलसल। The only one on this panel जिन्होंने कहा था कि आज इंग्लैंड जो है वो जीतेगा। अगर कोई टीम रियली चैलेंज कर सकती थी इंडिया को, वो इंग्लैंड ही थी, बट इस तरह डोमिनेट करेगी आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। भारतीय टीम जो बल्लेबाजों से भरी हुई है, सजी हुई है, 8 तक बल्कि बैट्समैन हैं, फिर भी इतने छोटे मजमुए को क्यों हासिल नहीं कर पाई। बट मेरा मानना है कि टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली। पाकिस्तान ने अगले साल टूर करना है इंग्लैंड का, अगर हमारी टीम भी ऐसा खेल के अगर हार भी जाती है तो बीइंग पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि सीना कंट्री के अंदर इस वक्त एशिया में जो बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, ये दूसरों के घर में जाके कोई अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो इंडिया ओवरसीज इंग्लैंड बाई हिस्टोरिक विन होते होते आज बच गया। जडेजा की सारी मेहनत यार ज़ाया हो गई। उस बंदे ने शेरों की तरह परफॉर्म किया था। इंग्लैंड का जो जैम पैक स्टेडियम था, सबका सब जो है वो स्लेजिंग कर रहा था। इंग्लैंड के प्लेयर्स बॉलर्स सारे के सारे स्लेजिंग कर रहे थे, लेकिन सीसा पिघलाई हुई दीवार बन के जिस तरह जडेजा खेल रहा था यार, सारे पाकिस्तान की, सारे इंडिया की उम्मीदें जो है वो जडेजा के ऊपर थी। लेकिन वो मेहनत, वो उम्मीदें, वो खुशियाँ, वो सारी आज जो है वो गम में बदल गई। वो मेहनत ज़ाया हो गई जिसकी हम जो है वो सोच के बैठे हुए थे कि यार आज इंडिया हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। दोस्तों मजा आ गया टेस्ट क्रिकेट। 15 में से 12 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया है और इंडिया जो सीरीज 3-0 लीड कर रहा होता 1-2 डाउन है। 1-2। कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी? आप पहला टेस्ट मैच भी सारा डोमिनेट करते हुए एक सेशन में आप हार गए। आपने 9 कैच छोड़ दिए, ठीक है। आप दूसरा तो चलो जीत ही गए, तीसरा टेस्ट मैच तो आप चढ़े हुए ना ऊपर। आपने 15 में से 12 दिन डोमिनेट किया है और आप 3-0 जो जीत रहे थे, यू आर डाउन। आप एक जीते हो, 2 जीते। नंबर 1 बर्मिंघम का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ का भी रिकॉर्ड जो है वो इंडिया तोड़ देगा। लेकिन यार इंडिया, तुम जीतो या हारो, हमारी स्पोर्ट जो है वो तुम्हारे साथ है, क्योंकि जितना की परफॉर्मेंस की है यार हार के भी यार आप जीत के मानना पड़ेगा यार, जैसा भी हुआ जो भी हुआ। लेकिन यार आज मैच देखने का मजा आया यार, सस्पेंस। लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट मैच भारत हार तो गया, लेकिन उसने बता दिया कि इंग्लैंड के लिए भी ये मैच जीतना आसान नहीं था। सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की हुई इंग्लैंड को, और वो भी इस मैच को जानती थी कि हमने कितनी मुश्किल के साथ जीता है। और ऐसे जो मैचेस होते हैं ना, लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलता कि कौन सी टीम जीत रही है। इसी ने ही क्रिकेट को जिंदा रखा है और इसी ने ही क्रिकेट का एंटरटेनमेंट टेस्ट का बना रखा है अभी तक। जी हाँ, अगर ऐसे मैचेस नहीं होंगे ना तो टेस्ट बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा, क्राउड पूरी तरह से ग्राउंड्स में नहीं भरेगा, जिस वजह से बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ऐसे मैचेस की हमें ज़रूरत है। हालांकि तीनों ही मैचेस में इंडिया एक तरफा जीत रहा था, लेकिन थर्ड टेस्ट मैच, लॉर्ड्स का मैच, भाई ये मैच बहुत ही ज़्यादा अहम था, क्योंकि 193 रन का केवल टारगेट मिला था 5वें दिन भारत को बनाने के लिए, और वो इसे आसानी से हासिल कर सकता था। लेकिन हमारे जो ओपनर बल्लेबाज थे उन्होंने कुछ खासा नहीं करा। खराब शॉट खेलकर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। उसके बाद करुण नायर ने बॉल छोड़ दी और वो जाकर स्टंप में लग गई। ऋषभ पंत, वो एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार डिलीवरी थी जोफ्रा आर्चर की तरफ से, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो गलत बॉल पे आउट हुआ हो, क्योंकि वो अपनी वजह से विकेट फेंक कर गए हैं भाई। क्योंकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा ने दिखा दिया पिच इतनी मुश्किल नहीं थी। बैटिंग के लिए पिच मुश्किल नहीं थी कि हम चौथी पारी में बल्लेबाजी कर रहे हैं कि पिच मुश्किल हो गई थी। पिच बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं थी, क्योंकि उसके बाद मोहम्मद सिराज ने भी बताया कि यहाँ पर बैटिंग करना कितना आसान है। लेकिन क्योंकि लास्ट 10वां विकेट था तो वो टुक टुक करके खेलते रहे। 1-1, 2-2 रन का गेम था। अगर एक और बल्लेबाज रविंद्र जडेजा के साथ होता लास्ट में खेलने के लिए, तो ये मैच कम से 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले ही आसानी के साथ ख़त्म हो सकता था। और इस मैच में पूरी तरह से कंट्रोल था भारत का, जो कि उन्होंने एंड मोमेंट पे लास्ट डे गवा दिया पूरी तरह से। सबको यही उम्मीद थी कि लॉर्ड टेस्ट बड़ी ही आसानी के साथ, जो पिछली बार विराट कोहली की कप्तानी में हमने जीता था, कि इस बार भी हम जीत जाएंगे। और बिल्कुल पूरी तरह से 99% इंडिया के ही चांसेस थे लास्ट डे कि वही इस मैच को जीतेगा। लेकिन वहाँ जाकर इस मैच को हारना ये बहुत ही दुखद है। नहीं तो रिजल्ट को इस तरह का होता। पहले टेस्ट मैच में भी हम पूरी तरह से हावी थे और मैच जीत रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम मैच को गंवा गए।
दूसरा मैच हमने 336 रन से जीता और तीसरे का हाल सबको पता है, 22 रन से हार मिली और इस मैच में हम पूरी तरह से जीत रहे थे, पूरी तरह से हमारी पकड़ बनी हुई थी। तो हाल ये होता कि आज हम सीरीज लगातार 3 मैच जीत चुके होते, जिसमें इस वक्त हम 2-1 से पीछे हो चुके हैं। और इंग्लैंड भी इस बात को जानता है कि इंडिया इस वक्त क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना, लेकिन उन पर मैच खत्म करना नहीं आ पा रहा है। अगर यहाँ पे ही विराट कोहली या रोहित शर्मा होते तो वो किसी भी हालत में इस सिचुएशन से मैच नहीं हारते। तो अभी शुभमन गिल को बहुत कुछ सीखना बाकी है। आने वाले अपकमिंग जो 2 मैचेस हैं उन दोनों में इंडिया को जीत देनी होगी प्रोड्यूस करके, नहीं तो हम इस सीरीज़ को गंवा देंगे। अभी भी हमारे पास चांस है कि हम 3-2 से इस सीरीज़ को जीत सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज़।